बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी टिप लेके आई हूँ जो है टमाटरों को सेव करने के हवाले से। आजकल जैसे कि आप जानते हैं टमाटर बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, तो हमें इससे फ़ायदा लाजमी उठाना चाहिए। आगे ईद भी आ रही है, तो इसलिए हमें चाहिए कि कोई ना कोई हम काम जो है ईद के पहले निपटा कर रख लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपने स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखनी है। बहुत ही आसान सी टिप है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 किलो टमाटर और माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश टमाटर हैं। इनको मैंने धोकर रख लिया था और अब हम इनको काट लेंगे। तो यहाँ पर हम इनको दो दो पीसेस में काट लेंगे, जो ख़राब होंगे इनको निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में इनको डाल दिया है और पतीले को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और आंच मैंने इसके अंदर तेज़ कर दी इसके नीचे। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला हुआ, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। तो आप देखेंगे 20 से 25 मिनट के बाद तो टमाटरों का जो पानी होगा बहुत ही ज़्यादा, ये टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे। तो हमें इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तकरीबन इसको आधा घंटा हमने पकाना है। आधा घंटा पकाने के बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे और फिर इनको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हुए, लेकिन थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो मैंने कहा इनको ब्लेंड करें और अपना काम ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर हमने इनको ब्लेंड कर लेना है और थोड़े थोड़े डालकर टमाटर हम इनको ब्लेंड करते जाएंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको एक बर्तन में डालती जाऊँगी ताकि ये आसानी से ठंडे हो जाएं। जो पेस्ट हमने बनाया है ये आसानी से ठंडा हो जाए। इसमें हमने कोई भी और चीज़ नहीं डाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे टमाटरों को पेस्ट बना लिया है और इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा थिक करना, तो आप दोबारा चूल्हे पे रखकर इसको पका सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए हम इसके अंदर डाल लेंगे सिरका। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वाला एक सिरका लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। 5 किलो टमाटर अगर हों तो आप इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप सिरका डाल सकते हैं। तो इससे जो इसकी उम्र होती है, टमाटरों के जो पेस्ट होती है, कोई भी चीज़ हम महफूज करने के लिए इसके अंदर सिरका डाल सकते हैं। जो भी खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें सालन में डालने वाली। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इस तरह से छोटी थैलियाँ लेंगे और इनके अंदर भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव से थोड़ी सी बड़ी हैं, इनके अंदर भर लिया है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर थैलियाँ जो है हमारी भर गई थी। तो इनको इस तरह से हम डब्बों में डाल रख कर सीधी रख लेंगे और फिर इनको फ्रीज़ कर लेंगे। और जब आप चाहेंगे कि इसको निकाल कर हम सालन में डालें, तो फिर आप एक पैकेट निकाल लें। इसको जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो जो लहसुन अदरक पीसने वाला डंडा होता है ना, उसके साथ हल्की सी आप ठोकर लगाएंगे तो ये पीसेस में हो जाएंगे। तो जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आप सालन में डाल लें, बाकी आप वैसे ही इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होती है। आप जितनी चाहें टमाटर लेकर इनको सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान टिप है, लाजमी इसको आजमाइएगा। इंशाल्लाह आपको आज की छोटी सी आसान सी टिप लाजमी पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।